खुदा रखे ख्वाजा तेरा मैं खाना। सब मिलके पढ़िए, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। आबाद खुदा रखे ख्वाजा तेरा मैं खाना, पीता रहे कश चलता रहे पैमाना। आबाद खुदा रखे ख्वाजा तेरा मैं खाना, पीता रहे कश चलता रहे पैमाना। दिल से दुआ करते हुए हाथ उठा के बोलिए आबाद खुदा रखे ख्वाजा तेरा मैं खाना, पीता रहे कश चलता रहे। आबाद खुदा रखे ख्वाजा तेरा मैं खाना, आबाद खुदा रखे ख्वाजा तेरा मैं खाना, पीता रहे चलता रहे पैमाना। ख्वाजा तेरा मैं खाना, पीता रहे कश चलता रहे पैमाना। हुक्म आया अतीउल्लाह व अतीउ रसूलहू व यत्तबी रिज़वानहू व यज्तनिबू सख़ता। अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इनकी इताअत करो जिससे अल्लाह राज़ी है, और उनसे इज्तिनाब करो, दूरी इख्तियार करो जिससे अल्लाह ताला से वो दूर है और सख्ती में है, बिल्कुल गुमराही में है। जहाँ पर भी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिरानी पीर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ आती है, लोग 11वीं करना शुरू करते हैं तो नए नए बदअक़ीदे के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो बारगाह में मज़ारात पे जाने पे एतराज़, वहाँ कहीं भी जाना। उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने अगर अल्लाह के नेक बंदे हैं तो परवरदिगार आलम उनकी मज़ार पर, उनकी ख़बर पर अल्लाह की रहमतें बरस रही, आप कहीं भी जाना। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोग नए नए मुसलमान हुए थे, अभी ईमान की मंजिलें तय नहीं हो रही थी, उस वक़्त उनके लिए मना कर दिया कि ख़बरों पे मत जाओ, रुक जाओ, क्योंकि पुराने जो ज़माना था उसमें ख़बरों पे क्या क्या वो लोग हरकतें करती थी वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। इसीलिए मज़ारात पे जाने के लिए शुरू में रोका गया, ख़बरों पे जाने के लिए रोका गया। और हर हुक्म जो है इस्लाम का एकदम डायरेक्ट नहीं दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा पहले हुक्म दिए कि तुम नमाज पढ़ते वक्त शराब मत पियो, फिर बाद में शराब हराम कर दी गई। तो शुरू में पी लो लेकिन नमाज में नको पियो, फिर बाद में टोटल बैन। यहां पर खबरों के मामले में उल्टा, पहले टोटल बैन, फिर उसके बाद में अलाउ कर दिया गया।
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि तुम खबरों की जियारत करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए, और हमेशा अपनी आखिरत को याद करते रहना। मालूम नहीं किसका कब दिन आने वाला है, कब बुलावा आ जाए, कब याद हो जाए। लोगों को गारंटी कल की नहीं है और बरसों की प्लानिंग है, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अगर तू रहा तो करेगा ना। हर कोई ये समझे कि ये दिन मेरा आखिरी है, कल का मैं सूरज देख सकूंगा कि नहीं देख सकूंगा मालूम नहीं, लिहाजा ये दिन को मैं पूरी तौर पर अपने आप में गुजारूं। बाज़ बुजुर्गान दीन ने तो ये तक किया कि अपने बेडरूम के अंदर जहां पर वो सोते हैं वहां पर तख्त के सामने अपना डोला रख लिया। नींद में से उठते ही सबसे पहले चीज क्या देखा? डोले को देखा। ये नजर जहन में अकीदे को पुख्तगी दी कि भाई इसमें जाना है। असल ओरिजिनल ट्रैवलिंग तो ये गाड़ी में होने वाली है। सोने से पहले सामने देख रहे हैं डोला रखा हुआ है। यही अकीदा मुसलमान का होना है। टुडे आई एम हियर, टुमारो आई डोंट नो, सो आई शुड यूटिलाइज फुल्ली टुडे। आज के दिन को पूरी तौर पर मैं इस्तेमाल करूं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारूं, अल्लाह के अहकामात को पूरा करूं। नमाज आज ना छोड़ूं, कल पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं कि मैं नमाज कल मैं पढ़ूंगा कि लोग मेरी नमाज कल पढ़ेंगे मालूम नहीं। बेशुमार वाकयात होते रहते हैं। मिल के गए थे, अचानक मालूम हुआ रात में हार्ट अटैक हो गया, मालूम हुआ अचानक तबीयत खराब हुई, वेंटिलेटर पे डाले, इंतकाल हो गया। तो ये तमाम सूरतें हमेशा जहन में रखना है। अब रही बात बुजुर्गान दीन की मज़ार पे जाना, ये लोग हर जगह पूछे ना कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी हदीस में है। हर चीज हदीस में मौजूद है। पहली चीज तो ये है कि जो जुम्मे के दिन नमाज के बाद अपने माँ बाप की मज़ार पर जाता है और उनके लिए इसाले सवाब कुछ करता है, उसको एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। कितने हैं जो अपने अपने बाबा की खबर में जाते, खाली वो शबे बारात के दिन साल में एक मरतबा फूल के टोकरियां लेके थैलियां लेके पहुंच रहे। अरे हर जुम्मा जाना है। अगर तुम्हारे पास उतना वक्त है तो रोज जाओ। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल 6 साल के थे जब आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अल्लाह से इजाजत मांगी, वालिदा की खबर में जाना चाहता हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिली, आप उनकी मज़ार पे गए और ऐसे घुटने समेत ऐसे बैठ गए और काफी रोया। अगर मज़ार पे जाना माँ बाप की नहीं रहता तो हुजूर क्या अपनी वालिदा की मज़ार पे जाते? और जो इंतकाल कर गए उनको याद करके नहीं रोना होता? हो गया उनका, खत्म, मट्टी में मिल गया उन्होंने। अब रोना पलाना क्या है? उनके अमल उनके साथ। ऐसे लोग बोलते मर गया मरदूद फातिहा न दूध। हमारा ये नहीं है। हमारा सरकार दो जहां जब अपनी वालिदा की मज़ार पे गए तो हम भी अपने वालिदैन की मज़ार पे जाएं। और रिश्ते दो हैं, एक दुनियावी रिश्ते हैं, एक रूहानी रिश्ता है। जिस्म जो चल रहा फिर रहा
हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये सब किस वजह से हो रहा? क्योंकि तुम्हारे अंदर रूह है। रूह, जब तक रूह है हरकत है। जिस दिन अल्लाह ताला रूह को इजराइल अलैहिस्सलाम को भिजा के कब्ज कर लेगा, निकाल लेगा जिस्म से, यही जिस्म ढीला ढाला हो जाएगा, हरकत भी नहीं कर सकेगा, हाथ उठाए यूं गिर जाएगा, ना मुंडी हिला सकेगा, ना आंखा खोल सकेगा, ना दिल चलेगा, ना फेफड़े चलेंगे। तो रूह की वजह से सब है। और हमारी जो रिश्ते हैं वो सब जो है जिस्मानी रिश्ते हैं। अब एक बच्चा रहता, माँ बाप बचपन में छोटा था, पैदा होते गोद में ला लिए, बोले मैं इसलिए मेरा बेटा है, आधार कार्ड पे अपना नाम लिखा लिए, अम्मा का भी नाम लिखा लिए, पासपोर्ट भी बना लिए, राशन कार्ड भी बना लिए, पूरा सब बना लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चा उनका बच्चा नहीं है। इस्लाम में जिसकी औलाद उसी का नाम होना है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा है? 1,24,000 से ज्यादा सहाबा इकराम। और मजे की बात देखिए, कितने अंबिया है टोटल? 1,24,000। सहाबा कितने हैं? 1,24,000। उधर नबियों की जमात 1,24,000 है, तो इधर सरकार के गुलामों की भी तादाद 1,24,000। अल्लाह का निजाम देखो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। दरअसल वो बीबी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के निकाह से पहले ज़ैद बिन हारिस को खरीद लिया। अब हुजूर से निकाह हो गया तो उन्होंने भी साथ में आ गए, वो हुजूर के गुलाम बन गए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। तो सरकार के वो गुलाम बन गए। अब उनके रिश्तेदार जो है देखे, मदीना आना हुआ, देखे रही है तो हमारे कबीले का बच्चा है, यहां गुलाम बन के आ गया। पुराने जमाने में बहुत जोर जबरदस्ती होती थी, कोई अकेला जा रहा पकड़ के गुलाम बना लेता, गुलाम बना के बाजार में लेके भेज देते थे। अब उन्हें बेचारा जिंदगी दाम गुलाम, अब छुड़ाना है तो जितने में उन्हें उनका मालिक है उन्हें पैसे बोलना, इतने पैसे उतने पैसे में उन्हें आजाद करना, वो जुल्म का दौर था वो। इसीलिए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये सिस्टम है, गुलामा पकड़ रहे, गुलामा बिक रहे, ये कर रहे। फरमाया जो गुलाम को एक खरीद के आजाद करेगा उसको जन्नत अता कर दी जाएगी। तो हर कोई अब गुलाम आजाद कर रहा, मुसलमान गुलाम आजाद करते जा रहा। क्यों? इंसेंटिव दे दिए, जन्नत मिलना है गुलाम आजाद करो। तो हजरत ज़ैद बिन हारिस के कबीले वाले आगे बोले आप जो मुआवजा बोलेंगे वो हम देंगे, हमारे कबीले के बच्चे को छोड़ दो। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ज़ैद जाना चाहते हैं तो ले लेके जाओ, बगैर पैसे ले लेके चल जाओ, आजाद। उनको बुलाया गया, रिश्तेदारों से मिले, बाबा चिचा भतीजे सभी थे, सबसे मुलाकात किए। लेकिन जब सरकार फरमाए देखो ये तुमको ले जाने के लिए आए हैं, तो हुजूर के कदम पकड़ के रोने लगे, बोले या रसूलल्लाह आप पर से मेरे माँ बाप कुर्बान, रिश्तेदार कुर्बान, सब कुर्बान, मुझे अपनी गुलामी से मत निकालिए। और फिर एक ऐसा भी मौका आया कि लोग बोलने लगे किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं? हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा है।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरकार का बेटा, बहुत बड़ी बात हो जाती ना। तो पूरे 1,24,000 सहाबा किराम में सिर्फ ज़ैद बिन हारिस हैं जिनका कुरान में नाम आया, किसी सहाबी का नाम नहीं आया। सबके लिए इरशादात हुए। हुजूर फरमाए ये आयत अबू बकर के लिए उतरी, ये आयत उमर फारूक के लिए उतरी, ये उस्मान गनी के लिए निकली, ये मौलाए कायनात के लिए निकली, ये सैयदा के लिए निकली, ये इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। उसका बैकग्राउंड पूरा इन लोगों के ऊपर था, लेकिन उनका नाम नहीं बयान किया गया। जो सरकार का सिर्फ मुंह बोला बेटा बन गया, उसका कुरान में नाम आ गया। कितनी फजीलत। और ऐसा ही नहीं कि खाली उनके लिए मोहब्बत दी है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे गए। एक ही हज करे हुजूर जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक ही हज किए। हज पे जब गए तो अरफात से मुजदलिफा को जाना पड़ता। जो हज करके आए उन लोगों को मालूम है, अरफात एक मैदान है, वो मैदान में जाने का नाम ही हज है। अरफात, अरफा बोलते उसको अरबी में, मैदान अरफा। वह क्या हुआ था, उसको अरफा कहीं को बोलते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, बीबी हवा जन्नत में थे, दोनों जने वहीं पर रहते थे। बीबी हवा के बोलने पर एक फल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ लगाए, अल्लाह ताला सजा की तौर पे जमीन पे भेज दिया। जब जमीन पे पहुंचे तो आप जो है 300 साल तक, कितने 300 ईयर्स तक तौबा करते रहे, तौबा करते रहे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत अली का, बीबी फातिमा का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का वसीला लेके दुआ करे तो दुआ कबूल हुई, उनकी तौबा हो गई, कबूल हो गई। चल रहे थे, जा रहे थे, अचानक अल्लाह ताला, अब बीबी हवा कहीं और थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहीं और थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोटी डालते थे, खुद ब खुद आधी रोटी बीबी हवा तक पहुंच जाती थी। अल्लाह की कुदरत। यहां पर यह भी बताया गया कि रोटी औरत को खिलाना मर्द की जिम्मेदारी है। आधी रोटी उधर चले आती थी। अब रोटी कई की डालते थे, घास की डालते थे, या अल्लाह ताला कुछ सिखाया था उनको कौन सी रोटी बनाना, वो हमको नहीं मालूम। आधी रोटी बीबी हवा तक चले जाती थी। आज जो मर्द लोग बोलते बिठा के खिला रहा हूं, खाली तू खाने की है, मैं कमा के आ रहा हूं। अरे अल्लाह बनाया तेरे को मर्द, तेरे को ही खिलाना है। बीवी भी कमाती, बीवी स्कूल को जाती, टीचर बन के बेचारी काम करती। याद रखो, शरीयत में मियां की आमदनी पे औरत का हक है, बीवी का हक है मर्द की आमदनी पर। लेकिन औरत अगर कमाए तो मियां 1 रुपया उसमें से नहीं ले सकता। ये शरीयत। बीवी कमारी बैठ के खा रही, ना ना ना, यू हैव टू अर्न एंड इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ। बीवी की आमदनी में शौहर का हक नहीं है, शौहर की आमदनी में बीवी का हक है। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद रोटी चले आती थी बीबी हवा के लिए। तो एक मर्तबा वो जो मैदान जहां पर अरफात का मैदान बोलते, वहां पर आदम अलैहिस्सलाम चल रहे थे, अचानक बीबी हवा दिख गए। बीबी हवा को देख के आदम अलैहिस्सलाम पहचान लिए। 2 ही इंसान थे दुनिया में उस वक्त, आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा, उसके अलावा कोई था ही नहीं। झाड़ पहाड़ जंगल यही था। तो वो जो पहचाने जगह
उसको बोलते अरफा, पहचान लिए। अब वो 9 जिलहिज्जा को जो वो मैदान को पहुंचेगा, वो मैदान में जाएगा, उस दिन उस तारीख वो हज होगा। मीना को जाना, उम्रा करना, ये सब सुन्नत। फर्ज क्या? अरफात के मैदान में 9 जिलहिज्जा को पहुंच जाना हज हो गया। अब कोई बीमार लोग चले जाते बेचारे, यहां से जाते अचानक बीमार हो जाते, तो सऊदी हुकूमत क्या करती? हेलीकॉप्टर पे बिठाती हुई अरफात के मैदान में उनका व्हील चेयर लेके नीचे रख दी, 2 मिनट बिठा के वापस ला देती। हज हो गया, हाजी हो गए उन्होंने। तो ये सारे रिश्ते कहते हैं जिस्मानी रिश्ते हैं, ये सब बाबा जिस्मानी रिश्ता। अब भले ही कोई गोद से पाल लिया, लेकिन वो बाबा नहीं होता, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में नाम लेके बोला वो आपके बेटे नहीं है, आपके नहीं है। आपके बेटे हुए तो फिर प्रोटोकॉल मिल जाता, वो आपके बेटे नहीं हो सकते। इसलिए शरीयत ने कहा कि अडॉप्शन वाला बेटा अगर कोई पाल लिया तो आप पालिए, कोई यतीम बच्चा है तो अपने पास पालिए, परवरिश करिए, लेकिन उसके नाम में उसके बाप का नाम ही लिखे। आप अपना नाम नहीं लिख सकते। शादी करा रहे, सुना बच्ची बाबा का नाम जो झूठा बाबा का नाम लिखा रहे ना, असली बाबा का नाम लिखा है। नेक काम करना है तो अल्लाह के लिए करें, ना कि दुनिया में ये मेरे को कमा के देगा, नहीं देगा। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। तो इसीलिए इस्लाम में हेरिडिटी, वो आप चाहें तो अपनी औलाद को जिसको पाले उनको जिंदगी में ही आप कुछ तोहफा दे दें। मान लीजिए 4 घर है आपके 3 बेटे हैं और एक जो जिसको आप पाल लिए, एक घर अपनी जिंदगी में उसको लिख के दे दीजिए। अगर आपका इंतकाल हुए बाद उसका हक नहीं रहेगा, मतरूके में नहीं आएगा वो। तो ये सारे रिश्ते जिस्मानी हैं, लेकिन मुर्शद का रिश्ता रूहानी है। हम लोग यहां से आने से पहले कहां थे? अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे जिस्म को नहीं बनाया, जिस्म तो बहुत बाद में आया। पहले हम कहां थे? आलमे अरवाह में थे। कहां थे? आलमे अरवाह में थे, द वर्ल्ड ऑफ सोल में थे। हिंदी में बोलेंगे तो आत्मा जगत में थे। हुक्म हुआ तो कहां पर आए? मां की पेट में आए। मां की पेट से हुक्म हुआ तो जब टेस्ट करे, रूह आ गई हमारी, ट्रांसफर हो गई, स्कैनिंग करे तो कुछ भी नहीं निकला। ब्लड टेस्ट करके बोले अल्लाह मुबारक, हमल खरार पाया। तो क्या हुआ? वो रूह ट्रांसफर हो गई। जैसा रूह ट्रांसफर होते आपका खून भी अपनी अलग रंगत दिखाना शुरू कर दिया। फिर हुक्म होगा तो आपके जिस्म को अब रूह के ऊपर एक ड्रेस बनाया गया। रूह के ऊपर एक ड्रेस बनाया गया। वो ड्रेस क्या है? हमारा ये जिस्म है, ये हड्डियां, ये गोश्त, ये फसली, ये सब सारा ड्रेस। फिर हुक्म होगा तो वो ड्रेस को प्रोटेक्शन करने के लिए एक जिल्द में लपट के रखे थे आपको मां के पेट में। हुक्म हुआ वो जिल्द से आप इस दुनिया में आ जाएंगे। ये दुनिया में जब तक रहे हुक्म होगा रूह को निकाल लो। रूह इज अगेन ट्रांसफर्ड टू योर आलम बरज़ख। अब जिस्म के साथ में, जिस्म में कोई दम नहीं, लेकिन रूह खबर में मौजूद। रूह खबर में रहेगी। अगर रूह खबर में नहीं है तो फिर अजाब किस पे होगा, रहमत किस पे होगी? जिस्म तो गल जाएगा। अल्लाह जिसका रखे, वरना सबका जिस्म तो मट्टी खा लेगी, लेकिन खबर में कौन रहेगा? रूह रहेगी। रूह आलम बरज़ख में रहेंगे। कब तक? क़ियामत तक।
दुनिया में कितने साल रहेंगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल। आजकल कौन रह रहा है बाबा? 100 साल में मरे तो अखबार में फोटो आती है, 100 साल में इंतकाल। लेकिन खबर में कितने साल रहना है मालूम नहीं, 100 साल है कि 1000 साल है। तो आपका लॉन्गेस्ट स्टे जो होने वाला है उसकी तैयारी नहीं कर रही, यहां के लिए पूरे मर रहे, ये दुनिया के लिए पूरे तड़प रहे। अरे आलम बरज़ख के लिए क्या कर लिया? फिर क़ियामत होगी, क़ियामत के बाद जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, दोज़ख वाले दोज़ख में जाएंगे, दोज़ख वाले हमेशा दोज़ख में रहेंगे, जन्नत वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे। और जो दोज़खी में चले गए, सरकार कुछ उनमें से चुन के शफाअत करके जन्नत में भी ला लेंगे। तो रूह कहां से स्टार्ट हुई? आलम अरवाह से शुरू हुई। आलम अरवाह में भी रूह है, मां के पेट में भी रूह है, दुनिया में रहे तो रूह है, खबर में है तो रूह है, महशर के मैदान में रूह है, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में तो रूह है, रूह है, रूह है। तो वो जिस्मानी रिश्ता जो सिर्फ दुनिया में बना था, अगर शौहर बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर हाथ भी नहीं लगा सकता, मालूम? बीवी को हाथ नहीं लगा सकता। बच्चों से इजाजत लेना, मैं तेरी अम्मा को हाथ लगाऊं, उन्हें बोलिए हाँ लगाओ, बता लगा। रूह बरखास्त, रिश्ता बरखास्त, जिस्म बरखास्त, रिश्ता बरखास्त, लेकिन रूह का रिश्ता हमेशा रहने वाला। और हम आज जो मुसलमान है, ये तय कब हो गया था? आलम अरवा में हो गया था। आलम अरवा में अल्लाह ताला निदा दिए थे, मन रब्बू का। सबसे पहले आका ने फरमाया रब्बी अल्लाह, अल्लाह है मेरा रब। फिर अंबिया और रसूल ने कहा रब्बी अल्लाह, अल्लाह है मेरा रब। फिर सिद्दीकीन ने कहा रब्बी अल्लाह, फिर शुहदा ने कहा रब्बी अल्लाह, फिर सालेहीन ने कहा रब्बी अल्लाह। रोज बने हुए थे एक के नीचे। फिर मोमिनीन बोले रब्बी अल्लाह, फिर मोमिनात औरतें बोले रब्बी अल्लाह, फिर मुसलमान बोले रब्बी अल्लाह, फिर मुस्लिम औरतें बोले रब्बी अल्लाह। मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? जो पूरा पक्का सच्चा मुसलमान बना, उसका ईमान कामिल बन गया, फुल एंड फाइनल पक्का मुसलमान बन गया, तो वो बन जाता मोमिन। मुसलमान अलग है, मोमिन अलग है। मतलब एक बच्चे को एडमिशन कराया, स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, डिग्री मिल गई तो मोमिन बन गया, वरना स्टूडेंट तो है। तो डिग्री मिलना है, डिग्री मिलने का मतलब मोमिन। उसके ऊपर सालेहीन, उसके ऊपर शुहदा, उसके ऊपर सिद्दीकीन, स्टेजेस है। नहीं सब बराबर है भाई, अपने अपने अमाल पे है, सब बराबर नहीं, सब बराबर नहीं। तुम्हारे तक़वे से है सबसे जो सबसे ज्यादा अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह से डरेगा, उसका मर्तबा उतना बड़ा बुलंद वाला रहेगा। तो दुनिया में आए, हुक्म हुआ तो खबर में चले जाएंगे, खबर से हुक्म हुआ तो महशर में आ जाएंगे, महशर से हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। तो रूह हर जगह है, लेकिन महशर में जाएंगे तो बाप बेटे को नहीं पहचानेंगे, अम्मा बेटी को नहीं पहचानेंगे, सब नफसी नफसी, मेरा 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 करते रहेंगे। हाँ, जो नेक लोग रहेंगे वो लोग आ जाएंगे अल्लाह में, अल्लाह इन्हें मेरा था, मेरू चाहता था, दोज़ख में जा रहा, मैं जन्नत में लेके जाता हूँ इसके साथ, जाओ लेके जाओ।
तो ये दुनिया के तमाम रिश्ते, बाबा बेटा, चाचा फूफा मामू खालू ससुरा साला, सब खत्म। लेकिन जो रूह से रिश्ता हुआ वो है मुरीद होना। मुरीदी दरअसल रूह से रिश्ता है। दुनिया में भी है तो रूह है, खबर में भी है तो रूह है, महशर में भी है तो रूह है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो रूह है। तो दुनिया में भी मुरीद रहेगा, पीराने पीर सरकार का खादरी रहेगा, खबर में भी खादरी रहेगा, महशर में भी खादरी रहेगा। और पीराने पीर अपने किसी गुलाम को ना दुनिया में छोड़ेंगे, ना खबर में छोड़ेंगे, ना महशर में छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो रूहानी रिश्ते को मजबूत करो। अब लोग बोलते खबर पे क्यों जा रहे, मजार पे क्यों जा रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तशरीफ ले गए थे? मेराज पे गए थे ना, मेराज पे गए ना। काबतुल्लाह शरीफ से निकल के बैतुल मुक़द्दस गए। बैतुल मुक़द्दस से फिर आसमानों का सफर करें, जन्नत देखे, दोज़ख देखे, वो सब नबियों से मुलाकात करें, नबियों की इमामत करें, ये तो सब आपको मालूम है। लेकिन एक उसमें एक अहम पहलू क्या है, जब मक्के से बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रोक दिया। हुजूर ने पूछा यहां क्यों रोका? फरमाया देखिए सरकार, ये मूसा अलैहिस्सलाम की खबर है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की खबर की जियारत की। He has visited the खबर of हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में फिर मिले, आसमानों में भी मिले, कई बार मिले, 9 मरतबा मिले। आसमानों में ये 50 नमाजों से 5 नमाज जो हुई, वो मूसा अलैहिस्सलाम बार बार बोलते रहे ना, कम कराइए कम कराइए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर खबर मजार की कोई अहमियत नहीं होती तो फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम की खबर की जियारत क्यों कराई? इसीलिए कराई कि नबियों की और वलियों की मज़ारात में वो बरकतें हैं। इस विजिट से अल्लाह ताला पैगाम दे रहा, अरे नेक लोगों की खबर को जाओ, सरकारे दो जहां की बारगाह में जाओ, मदीना जाओ। अरे मूसा की खबर पे नबी गए, तुम उम्मतियों नबी की रहमतुल लिल आलमीन की मजार पे जाओ। मौला अली के नजफ अशरफ को जाओ, इमाम हुसैन के करबला में जाओ, पीराने पीर की बगदाद शरीफ में जियारत करो। हिंदुस्तानी हो तो गाजा गरीब नवाज के पास जाओ, हिंदुस्तान में हो तो ख्वाजा महबूब अल्लाह की बारगाह पे जाओ, यहिया पाशा सरकार की बारगाह में जाओ, वहां पर यहिया सरकार की भी मजार की जियारत करो। वासिफ सरकार भी वहां मौजूद है, हुसैनी सरकार भी है, पीरानी मां बुतूल साहिबजादी भी है। जाओ, रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। और वजीफे अगर पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, घर में मत पढ़ो, घर में तो पढ़ो, घर भी अल्लाह की रहमतों का तुम्हारा अड्डा बने। लेकिन कभी कोई मुश्किल काम आ जाए तो महबूब अल्लाह के दरबार में बैठ के पढ़ो। क्यों? ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जाके इबादतें करें। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार पहाड़ी शरीफ गए, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार जहांगीर पीरा गए, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार अहमद पा के पास गए, बैठ के वहां बैठ के कुरान पढ़ते थे। कहीं को पढ़ रही, अरे जहां पर ठंडी हवा आ रही, फैन के नीचे बैठते या धूप में जाके बैठते। भाई मेरे को यहाँ बैठना है, तो मैं यहाँ फैन चल रहा है यहाँ बैठूंगा, या रोड पे जहाँ धूप चल रही वहां बैठूंगा, कांच बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा ताकि इत्मीनान से मेरी कुरान की तिलावत हो।
और एक अब औरतें हैं या मर्द है घर में है, लेकिन अब मजा उठाना है बारगाह का। घर में बैठे बैठे भी ख्वाजा महबूब अल्लाह के दरबार में जा सकते हैं। तसव्वुर करो कि तुम ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की अब बारगाह में हो। अपने आप को पूरा तसव्वुर कर लो, बैठ के वजीफा पढ़ो। अगर तुम्हारा यकीन, अगर तुम्हारा अकीदा, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो यकीन मानो तुम बैठेंगे मगलपुरे में लेकिन रहेंगे खाजीपुरे में। तुम रहेंगे बंजारा हिल्स में लेकिन असल तुम्हारी रूह रहेगी खाजीपुरे में। मैं जब गुलबर्गा में था ना तो उस वक्त ना ये तस्वुर करके सोता था कि मैं ख्वाजा महबूब अल्लाह की पाइन में जो एक पत्थर बिछा हुआ है नहीं, वो पत्थर को मैं जो है अपना तकिया बना के सो रहा हूँ बोल के सोता था। रहता था गुलबर्गा में 250 किलोमीटर दूर। यकीन मानो सुबह उठे तो पत्थर की लकीर, जो पत्थर ऐसा रखे तो चुबा तो लकीर पड़ जाती नहीं, सुबह उठा तो लकीर पड़ी हुई रहती थी। यानी दिल से अगर तुम अकीदतन पूरा तस्वुर करके पढ़ो कि मैं महबूब अल्लाह के अब दरबार में हूं, तो दरबार में तुम्हारी रूह पहुंच जाती, निशान भी आ जाता। ख्याल यार का आना है, यार का आना, ये आरिफों का है रास्ता, चले चलो तो सही। बोलिए ख्याल यार का आना है, यार का आना, यानी आपके जहन में आ गए ख्वाजा महबूब अल्लाह आ गए, उस्मान मियाँ सरकार आ गए, यहिया सरकार आ गए, वासद सरकार आ गए, हुसैनी सरकार। तो वो आए का मतलब ये है कि उनकी रूह तुम्हारे पास आ गई, उनकी रूह तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली। इसीलिए क्या बोले, दिल से पढ़िए ख्याल यार का आना है, यार का आना, ये कौन, ये आरिफों का है रास्ता, चले चलो तो सही। जहां भी जाओ ख्याल सनम को साथ रखो, जहां भी जाओ ख्याल सनम को साथ रखो। मतलब जहां भी जा रहे अपने पीर का तस्वुर करते जाओ, मेरे साथ मेरा पीर है। जहां भी जाओ ख्याल सनम को साथ रखो, ये कौन कहता है तन हाँ चले चलो तो सही। अकेले कहीं को जाना जी, जहां जा रहे हैं अपने ख्वाजा महबूब अल्लाह के साथ लगे। इस वास्ते खवाली में ना ट्रेनिंग है। खवाली एक्चुअली ये ढोल वोल पैसे देने का काम नहीं है सर, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। सब मिलके पढ़िए, ये शेर में आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं तुझी से सुहागन हूं, मैं तुझी से सुहागन हूं, पकड़ी जब तोरा दामन हूं, पकड़ी जब तोरा दामन हूं, मैं तुझी से सुहागन हूं, मैं तुझी से सुहागन हूं। उनसे ही है ना, हम अगर उनके बगैर कुछ है क्या? कुछ नहीं है उनके बगैर, सब बेकार है। मैं तुझी से सुहागन हूं, सारी धूम कहीं को है महबूब अल्लाह के होने से है ना।
सारा करम किसके सदक़े में मिल रहा? ख्वाजा महबूब अल्लाह के सदक़े। सारा सदका इसीलिए मिल रहा, पिरानी पीर के गुलाम खादरी है हम, इसीलिए बोल रहे मैं तुझी से सुहागन हूँ, पकड़ी जब तोरा दामन हूँ, संग अपने पीराऊंगी, हाँ संग अपने जहाँ गई वहां लेके जाती हूँ आपको। कौन सी मुसीबत मेरे को आती मैं देखता हूँ, मैं तुझी से सुहागन हूँ, पकड़ी जब तोरा संग अपने पीराऊंगी। अजी हाँ 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 संग अजी हो संग। अब देखो ये हमारी आखिरत का अकीदा, ये हमारा अकीदा है। जब तक आओ न तुम सैया, अब वक्त आखिर आ गया हमारा। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम ठहरे हुए हैं हमारी रूह लेने के लिए, तो ये अकीदा रखो। क्या है अकीदा? जब तक आओ न तुम पकड़ो जब तक ना मोरी भैया, गाना उठा अजी हाँ 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 घूंघटाना उठा। जब तक आओ न तुम पकड़ो जब तक ना मोरी भैया, घूंघटाना उठाऊंगी अजी हाँ हाँ घूंघटाना। लेकिन जाम क्या है? नात उसकी बिकार नात उसकी बिकार, उसकी रूप गुजारन, उनकी विकारन है ना, उनको हमेशा चाहने वाले हैं ना, तो उनसे उनका सदका हुस्न का सदका लेंगे इंशाअल्लाह, उनके करम का सदका लेंगे इंशाअल्लाह। नाज उनकी बिकारन, उनकी रूप गुजारन, सदक़े हुस्न पाऊंगी, सदक़े हुस्न पाऊंगी अजी हाँ हाँ सदक़े अजी जो सो सदक़े हुस्न अजी जो सो। अकीदे में जाम करना अजी जो सो सदक़े। हर बदी पहनाऊंगी। क्या है बेटा पहला शेर? पहला शेर क्या है? आज संदल अपने पीर से नाज करो जी, नाज करो, उनको बोलो मैं आपको संदल लगा दे, तो आपको फूल पहना दे। आज संदल लगाऊंगी, हार बदी पहनाऊंगी, अपने ख्वाजा प्यारे को, अपने ख्वाजा अपने राज दुलारे को, अपने राज दुलारे को आज दुल्हा बनाऊंगी। हाँ हाँ पिराने पीर का उरस है ना, तो बोलो अपने ख्वाजा प्यारे को, अपने राज
दुल्हा बना जब तक आओ न तुम सैया, पकड़ो जब तक ना मोरी भैया, घूंघटा ना उठाओ, घूंघटा। हमारे आखिरी वक्त पे आना ही आना है मेरे सरकार, घूंघटा ना उठाओ, अजी हाँ घूंघटा। सोचो खबर में बैठे हुए मुनकिर में गिरा गए, कफन पहने हुए हम, अब आके वो सवाल करेंगे, अब बोलेंगे जब तक आओ पकड़ो जब तक ना मोरी भैया, घटाना उठा, अजी हाँ घटाना, अजी हो घटाना, मैं तुझी से सुहागन हूँ, मैं तुझी से सुहागन हूँ, अरे पकड़ी जब तोरा दामन हूँ, पकड़ी जब तोरा दामन हूँ, संग अपने पीरा। अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो साथ में महबूब अल्लाह को लेके जाएंगे, किराने पीर को ले जाएंगे, आप अकेले नहीं जाएंगे। जब तक आओ ना तुम पकड़ो जब तक ना मोरी भैया, घटाना अजी हाँ घटाना, अजी हो घटाना। अल्फातिहा।